Warm welcome to my YouTube channel. Once again, today, second part of optical isomerism. इसका पहला पार्ट हमने बताया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स दिखाते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और जो कायरल होते हैं, वो पार्ट हमने डिस्कस किया है। जो कायरल होते हैं मतलब जिनमें कायरल सेंटर होता है या कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। ओके बेटा, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वही बनाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, वही दिखाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स दिखाते हैं? जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब आप कहेंगे सर ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेटा आप समझते हैं, एक लाइट होती है अनपोलराइज्ड ऑर्डिनरी लाइट जो वाइब्रेट करता है डिफरेंट प्लेन्स में। लेकिन अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाएंगे उस वक्त वो वाइब्रेट करता है फिर एक ही प्लेन में, उसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उन्हीं को बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज करेगा उस आइसोमर को बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं या प्लस साइन से। और जो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको बोलते हैं लेवो, LEAVO, लेवो रोटेटरी। उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से या माइनस साइन से। सो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी या होगा लेवो रोटेटरी। ओके, लेकिन उसका कायरल होना जरूरी है। जो मैंने बोला था उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे सम एग्जांपल्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। तो पहला कंपाउंड जिनमें होता है वन कायरल कार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कायरल कार्बन होता है। जैसे ये कंपाउंड लिखा मैंने 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें ये कार्बन नंबर सेकंड है कायरल कार्बन, क्योंकि इसके साथ अटैच हुआ है इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कायरल कार्बन है, ऊपर इथाइल नीचे मिथाइल। ओके बेटा, तो रूल क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पर होना चाहिए, टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। मिथाइल, ये H और ये Br, ये एक आइसोमर हुआ। अब यहां पर मिरर, तो इसका मिरर इमेज आएगा, Br इस साइड और H इस साइड। तो इसमें से एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लिवो। वन विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अदर विल बी लिवो रोटेटरी। One will rotate plane polarized light in clockwise direction and other isomer will be levorotatory that will rotate PPL in anti-clockwise direction. हमें कैसे पता चलेगा? हमें लेबोरेटरी में जाना है, उस इंस्ट्रूमेंट में, उसका नाम है पोलैरिमीटर, वो फिजिक्स लैब में होता है। उसमें हम देखेंगे क्या कंपाउंड डेक्स्ट्रो होता है या लिवो होता है। तो ये देखो बेटा, These two isomers, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनको बोलते हैं हम enantiomers, ENANTIOMERS, enantiomers। enantiomers क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जिनको हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे, दिस इज सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोजिबिलिटी। अगर मैं ऐसे लिखूं 2 हैंड्स, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज होना। ऐसे, थंब ऑन द स्मॉल फिंगर। So these two isomers are
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो इन्हीं को बोलते हैं हम एनेंशियोमर्स। अब इसमें कितने कायरल कार्बन है? 1 कायरल कार्बन। और इसमें कितने होंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स? 2 raised power n, where n is number of chiral carbons, so 2 raised power 1 is equal to 2। तो इस कंपाउंड में होंगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो, 1 डेक्स्ट्रो एंड अदर लिवो। इज दिस क्लियर? सो इफ देयर इज 1 chiral carbon, it will have 2 optically active isomers, 1 dextro and other livo. Is this clear? Yes. चलो आगे। सो यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। शाबाश। अब थोड़ा आगे जाएंगे हम, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स बढ़ाएंगे। नंबर 2, compounds having 2 chiral carbons उनमें हम देखेंगे कितने बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। लेकिन यहां पर 2 टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप ए, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। सिमेट्रिकल कंपाउंड्स, तो पहला टाइप वो कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें 2 कायरल कार्बन होंगे, बात आ रही है समझ, लेकिन वो सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल क्या होता है? जिसमें सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? मैंने आपको पहले बोला है, वो प्लेन जो मॉलिक्यूल को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हाल्व्स। तो वैसा ही कोई कंपाउंड हम ड्रॉ यहां करेंगे, ये वाला बेटा। दिस वन, this one, ये कंपाउंड 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। इसमें कायरल कार्बन कहां है? ये कार्बन नंबर 2 कायरल है और कार्बन नंबर 3 भी कायरल। वाई दिस इज कायरल? H अटैच है, ब्रोमीन है, मीथाइल है और ये पूरा बाकी मॉलिक्यूल। और ये कार्बन कायरल है, H अटैच हुआ है, ब्रोमीन है, मीथाइल है एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। सो 2 कार्बन्स आर कायरल, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट इज सिमेट्रिकल, 2 एंड्स आर सेम। अब हम देखेंगे इसमें कितने होंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। लेट्स ड्रॉ CH3, ये देखो बेटा, HBr, Br और H, ये पहला हो गया, फर्स्ट आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, Br यहां आ जाएगा, H, देन H और Br, CH3, तो सेकंड, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एनेंशियोमर्स। तो ये 2 होंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जरा इसको रखो इसके प्लेन पर, Br and H will Br will superimpose H and H will fall on Br, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। तो ये दोनों होंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो। ओके, अब बताइए बेटा, और कोई पॉसिबिलिटी है इनको अरेंज करने का, H और Br H को? है कोई पॉसिबिलिटी? यस है। H और H को एक साइड रखेंगे, Br को एक साइड रखेंगे,
चलो वो भी ड्रॉ करते हैं। थर्ड वन CH3 H Br H Br CH3। अब देखो बेटा कंपाउंड थर्ड, इसमें भी दो कायरल कार्बन, लेकिन याद रखो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद रखो। कैन यू गेस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंपाउंड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बेटा दिस वन इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे ही कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स मतलब जिनमें कायरल कार्बन तो होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। पता है क्यों? मैं बताऊंगा। रोटेशन एट वन कायरल कार्बन वो कैंसिल हो जाता है बाय द रोटेशन एट अदर कायरल कार्बन। टोटल रोटेशन 0 बन जाता है। उसको बोलते हैं हम इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन। तो इस कंपाउंड का नाम है मीजो कंपाउंड। सो टोटल आइसोमर कितने बन गए? 3। ऑप्टिकली एक्टिव 2 और एक मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव 2 और मीजो कंपाउंड 1। सो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने बन गए? इसमें ओनली 2 और मीजो कंपाउंड बन गया 1। तो मीजो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, बेसिकली होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगरचे उनमें कायरल कार्बन होता भी है। यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक? गुड। तो याद रखो, अगर 2 कायरल कार्बन है लेकिन सिमेट्रिकल है, 2 ही बनते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और तीसरा होता है मीजो कंपाउंड। अब टाइप सेकंड इसका, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल जिसमें 2 कायरल कार्बन होंगे। Unsymmetrical compounds having 2 chiral carbons but unsymmetrical. This one CH3 CH Cl CHCl CH2 CH3। देखो एक तरफ है मीथाइल, दूसरी तरफ है इथाइल। ये 2 एंड्स बराबर नहीं है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। 2,3-dichloropentane, it's unsymmetrical. Or 2 chiral carbons here, carbon number 2nd chiral and carbon number 3rd chiral. अब इसमें हम देखेंगे टोटल कितने बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। लेट्स ट्राई। इथाइल, क्लोरीन, क्लोरीन एंड H एंड मिथाइल। तो ये पहला हो गया बेटा, फर्स्ट आइसोमर। अब इसका मिरर इमेज, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। इथाइल, कार्बन, क्लोरीन, H और Cl एंड CH3। सेकंड, तो ये दोनों होंगे एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स। और कोई पॉसिबिलिटी है? यस। H और H को एक तरफ करेंगे, Cl Cl को एक तरफ करेंगे, ऐसे। Cl Cl CH3 थर्ड। अब बता बेटा
क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि ऊपर इथाइल है, नीचे मिथाइल, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। थर्ड वन भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ फोर्थ वन, इसका मिरर इमेज, Cl, H, Cl and H, CH3। तो ये भी है पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। तो इसमें टोटल बन गए 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। याद रखो बेटा। सो अगर 2 कायरल कार्बन्स हैं लेकिन कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, देन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? 4। या हम बोलेंगे उसमें होंगे 2 पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स। ओके, गुड, समझ आया? वेरी गुड। नाउ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसमें आप विदाउट ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर्स हम बता सकते हैं किसी कंपाउंड में कितने होंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या कितने होंगे मीजो कंपाउंड्स। कभी एंट्रेंस में आता है, नीट में या जेडबलई में आता है, वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस। मैं आपको सिंपल ट्रिक से समझाऊंगा किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने होंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और कितने होंगे मीजो कंपाउंड्स। चलो मैं दिखाऊंगा आपको। शाबाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स एंड मीजो कंपाउंड्स। पहला, फर्स्ट फॉर्मूला, अगर कंपाउंड होगा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, ओके, इफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। सो उसमें फॉर्मूला है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए वो इतना होता है 2n, where n is number of chiral carbons, ओके। और मीजो कंपाउंड 0 होते हैं। मीजो कंपाउंड्स उसको हम m से डिनोट करेंगे, m। वहां पर कोई मीजो कंपाउंड नहीं होता। ये पहला फॉर्मूला है। गुड, शाबाश, याद रखा। तो अगर एक काइरल कार्बन 2 आइसोमर्स, 2 काइरल कार्बन 4 आइसोमर्स, 3 काइरल कार्बन 8 आइसोमर्स, 4 काइरल कार्बन 16 आइसोमर्स, बट कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। चलो, शाबाश, समझ आया? तो अच्छा है कि आप नोट बनाएंगे, मेक नोट्स ऑफ इट। आपको याद रखना है, एंट्रेंस में फिर अप्लाई करना है। शाबाश। तो दूसरा, सेकेंड कैटेगरी कंपाउंड्स की, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। सिमेट्रिकल कंपाउंड्स वो भी 2 किस्म के होते हैं। पहला, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। और दूसरा होता है जिनमें होता है ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स।
तो सिमेट्रिकल के दो किस्म होते हैं, पहला जिनमें होता है इवन नंबर ऑफ काइरल कार्बन्स और दूसरा होता है जिनमें होता है ऑड नंबर ऑफ काइरल कार्बन्स। अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होते हैं? 2n-1, यह फॉर्मूला है, याद रखना। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2n-1, 2n-1। देन नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स होता है बराबर 2n/2-1। ओके, m = 2n/2-1, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। फिर आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2n-1। व्हाट इज n? नंबर ऑफ काइरल कार्बन्स। एंड नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स 2n/2-1। इस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स एंड नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स। अब अगर नंबर ऑफ काइरल कार्बन ऑड हो गए तो कितने बनते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? वो है 2n-1 माइनस 2n/0.5 माइनस 0.5। तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। व्हाट इज n? नंबर ऑफ काइरल कार्बन्स। और मीजो कंपाउंड्स कितने होते हैं बेटा इस फॉर्मूला से? 2n/0.5 माइनस 0.5। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स। तो आप किसी कंपाउंड को ले लीजिएगा, ठीक है, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स एंड कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यू कैन फाइंड आउट इजीली number of chiral carbons and number of meso compounds. I hope topic is clear, concept is clear. Thank you very much. Do subscribe to my channel.